चाहे तो कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो, अगर उसे गलत आदत लग जाती है तो उसका जो खामियाजा है वो तो उन्हें भुगतना ही पड़ता है। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक महिला जिसे कि गैर मर्दों की लत लग जाती है, और उसकी जो ये लत थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है कि न जाने कितने ही परिवार को बर्बाद कर देती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में जो महिला थी उसके पति तो दो थे, लेकिन उसके प्रेमी कितने थे वो खुद नहीं जानती थी। और आज की इस घटना को सुनने के बाद में आप भी यही कहेंगे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही आज हमारे समाज में गंदगी फैली हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा का एक जिला है सिरसा, और उसी सिरसा में एक गांव पड़ता है चोटा। वहां पर एक महिला रहा करती थी, उसका पति था और उसकी एक बेटी थी। 3 लोगों का खुशहाल परिवार था। लेकिन इस परिवार की जो महिला थी, जिसका नाम शशि था, जो शशि थी उसे गैर मर्दों की लत सी लग जाती है। और अब उसे जो इसका पति था वो उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। वो हर बात पे अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती थी। और एक दिन वो अपने ही गांव के एक व्यक्ति इंद्रजीत के साथ भाग जाती है। जो इंद्रजीत था वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था, और वो उसके साथ सिरसा से भागकर राजस्थान के कैरथल जिले में आ जाती है। अब कैरथल में आके जो उसका पति बन चुका था नया, जिसका नाम इंद्रजीत था, वो और शशि दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लग जाते हैं। अब जो शशि थी, कुछ ही समय के बाद में उसे एक बेटा भी हो जाता है। फिर से लाइफ जो थी वो अपनी पटरी पे लौटने लगती है। तभी जो शशि थी, उसकी जो आदत थी वो कहाँ छूटने वाली थी। जब वो नौकरी पे जाती थी, तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी होती है वो अधिकतर पब्लिक पैलेस पे ही होती है, जहाँ पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। और ऐसे ही जो बाहर के लोग आते थे, उनसे वो रिलेशन बनाती थी, उनसे दोस्ती करती थी, और फिर उसका वही सिलसिला चल पड़ता था। अब धीरे धीरे जो उसका पति था उसे भी इन चीज़ों की भनक लगने लग जाती है कि जो उसकी पत्नी है वो गलत काम कर रही है। वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती है। तभी जो उसकी पत्नी शशि थी वो 2 और लोगों से रिलेशन बना लेती है, जो कि उसकी ऊपर वाली फ्लोर पर रहते थे। जो ये शशि थी वो कैरथल जिले में ही एक जगह पड़ती थी, एक सोसाइटी है आनंद सोसाइटी, और उसी आनंद ग्रीन सोसाइटी में ये अपने पति के साथ रह रही थी। जिस सोसाइटी में ये रहती थी, जिस फ्लैट में ये रह रही थी, उसी के ऊपर 2 लड़के रहते थे। और उन 2 लड़कों में एक का नाम था कुलदीप, और एक जो दूसरा लड़का था उसका नाम था प्रदीप। वो उन दोनों ही लड़कों से भी रिलेशन बना लेती है, और उन दोनों लड़कों से वो बहुत ही ज़्यादा घुलने मिलने लग जाती है। अब उन दोनों लड़कों को भी जो शशि थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। अब जो उसका पति था उसको भनक लगती जा रही थी कि हो सकता है ऊपर वाले लड़कों के साथ भी इसका कुछ रिलेशन हो। और तभी वो शशि को बहुत सी बार मना करता है कि तुम घर के बाहर हर किसी इंसान से बात मत किया करो, किसी से गलत रिलेशन मत बनाया करो। लेकिन शशि उसे एक ही बात कहती थी कि अगर मैं अपने पहले पति की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होंगी। मैं तुम्हारे साथ वापस से इस बंधन में बंधने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे पत्नी व्रता धर्म नहीं निभाना है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने आई हूँ, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने आई हूँ, जो कि मुझे गांव में नहीं मिल रही थी। मेरी हर चीज़ पे रोका टोकी मत किया करो, वरना अच्छा नहीं होगा। जो उसका पति था बेचारा करता भी क्या। तभी एक दिन उसके जो दोनों प्रेमी थे जो ऊपर रहते थे, उनको वो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा झिकझिक करने लग गया है और मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती। दोनों ऊपर रहने वाले जो लड़के थे वो उसके लिए एक कमरे की व्यवस्था कराते हैं, और जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे उससे लगभग 10-15 किलोमीटर दूर एक रूम देख लिया जाता है। और जैसे ही उसका पति घर से नौकरी के लिए निकलता है, शशि कहती है कि आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो नौकरी पर नहीं जाएगी। और वो पीछे से अपना जो ज़रूरी सामान था उसे लेती है और उन लड़कों के साथ जाकर उस नए मकान में शिफ्ट हो जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ही ले जाती है और वो वहाँ जाकर आराम से रहने लगती है। अब जो उसका पति था, जब उसकी पत्नी घर नहीं मिलती है तो वो उसे ढूंढने लग जाता है।
आसपास के लोगों से पूछताछ करता है लेकिन वो नहीं मिलती है। तभी जो ऊपर रहने वाले लड़के थे वो उनसे भी पूछताछ करता है कि क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है। तो उनमें से जो कुलदीप था वो कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पास में ही एक राम कुटिया पड़ती है और उसमें एक बाबा जी रहते हैं। जो बाबा जी है वो बहुत ही सटीक भविष्यवाणी करते हैं। जो वो तुझे बता देंगे तेरी पत्नी तुझे वही मिल जाएगी। तो जो ये उसका पति था शशि का इंद्रजीत, वो उन दोनों लड़कों के साथ चल जाता है। और वहाँ जाने के बाद में जो प्रदीप था वो स्कूटर चला रहा था और बीच के अंदर जो इंद्रजीत था वो बैठता है, पीछे की साइड में कुलदीप बैठता है और वो उसी की पत्नी शशि का जो स्कूटर था उसको लेकर बाबा की राम कुटिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही राम कुटिया जाते हैं उसके पास में ही एक सुनसान रास्ता पड़ता है और उसी सुनसान रास्ते में जो पीछे बैठा हुआ कुलदीप था वो उसका गला दबा देता है और फिर दोनों उतरकर उसका गला दबाकर उसकी वहीं हत्या कर देते हैं। दोनों स्कूटर को भी वहीं छोड़ते हैं और साथ ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब वहीं से एक राहगीर गुजर रहा था जो कि पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जब उस शव को देखती है तो वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में इसे मारा क्यों है, क्योंकि ना ही तो उसके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान थे और ना ही कुछ पुलिस को ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मनी वाला मामला हो सकता है। पुलिस को यही लग रहा था कि शायद लूटपाट के चक्कर में इसकी हत्या की गई है। लेकिन फिर भी जो पुलिस थी वो छानबीन में लग जाती है। जब पुलिस आसपास का जो भी इलाका था वहाँ की छानबीन करती है तो पुलिस को वहाँ पर एक स्कूटर मिलता है। उसे कुछ ही दूरी पर एक जो स्कूटर की नेम प्लेट थी वो मिलती है और कुछ ही दूरी पर एक हेलमेट भी मिलता है। इन तीनों चीज़ों को जो पुलिस थी वो हिरासत में लेती है और अब जो नेम प्लेट थी या जो स्कूटर था उसके आधार पर पुलिस उसकी पूरी डिटेल निकालती है और पता चलता है कि जो ये स्कूटर है वो सिरसा की रहने वाली किसी महिला शशि के नाम से है। अब जो पुलिस थी वो सिरसा पहुंचती है और वहीं का जो थाना चोटा है जहाँ की वो रहने वाली थी वहाँ पुलिस जाती है और वहाँ जाने के बाद में जो शशि थी उसके बारे में पता किया जाता है। तो पता चलता है कि जो शशि थी वो 2022 में ही यहाँ से इंद्रजीत के नाम के एक व्यक्ति के साथ भाग गई थी। ये जो सारा मामला है वो 2024 का है, यानी कि 2 साल तक तो वो ठीक थी, लेकिन अब शशि कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। जिसके साथ भागी थी जब पुलिस उसका नाम और उसकी डिटेल पूछती है तो गांव वाले कहते हैं कि इंद्रजीत नाम का एक इसी गांव का व्यक्ति था जो कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। पुलिस उस मृतक की फोटो गांव वालों को दिखाती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो गांव वाले कहते हैं कि यही तो इंद्रजीत है जिसके साथ शशि भागी थी। अब जो पुलिस थी उसको मामला साफ नजर आ रहा था कि हो ना हो जो महिला अपने पति को छोड़ सकती है वो दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई है और सभी ने कहा था कि इसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा ठीक नहीं है। अब जो पुलिस वाले थे अपने जो खबरी थे उन्हें लगा देते हैं कि पहले शशि को ढूंढते हैं। आसपास की जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसकी छानबीन की जाती है और 10-15 दिन के बाद में जो शशि थी वो पुलिस वालों को मिल जाती है। शशि से जब पूछताछ की जाती है कि तुम कहाँ पर थी इतने दिन और तुम्हारा पति मर चुका है, तुम्हें इसके बारे में कोई फ़र्क ही क्यों नहीं पड़ रहा है, तो शशि कहती है कि वो मुझसे रोज़ लड़ाई झगड़ा करता था, इसलिए मैं पति से अलग आके रहने लग गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा पति मर चुका है। अब जो पुलिस वाले थे शशि से थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कड़ी पूछताछ करते हैं। तब जो शशि थी वो जाकर कहती है कि हाँ मैंने ही अपने पति को मरवाया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रोक टोक करता था, बहुत ज़्यादा झिकझिक करने लग गया था, इसीलिए मैंने 2 लड़कों से अपने पति की जान ले ली ताकि अब मैं शांति से रह सकूं। और मुझे ये जो पति नाम का व्यक्ति होता है वो तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है, बहुत रोक टोक लगाता है और अब तो मुझे पति चाहिए ही नहीं। मैं तो अपने प्रेमियों के साथ पूरी ज़िंदगी ऐश करना चाहती थी और इसीलिए मैंने अपने पति को मरवा दिया। मैंने बहुत कहा था उसे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था और अब तो आखिर उसने मुझे छोड़ ही दिया। जो पुलिस थी वो भी उसकी बातों को सुनते ही रह जाती है कि कोई भी महिला इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है, पहले पति को छोड़ती है, दूसरे पति को मरवाती है और उसे ऐश करना था, वो भी अपने प्रेमियों के साथ। आखिर ये कैसा ऐश था, जिस गंदी चीज़ को, जिस घटिया चीज़ को वो ऐश का नाम दे रही थी। अगर यही ऐश करना होता है तो शायद हमारे देश में ऐसी और औरतें पैदा हो जाएगी तो समाज का जो माहौल है वो पूरी तरह से खराब ही हो जाना है।
जो शशि थी उसे भी पुलिस अरेस्ट करती है और साथ ही जो प्रदीप और कुलदीप था उसे भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब ये तो कोर्ट पर तय करेगा कि उन लोगों को क्या सज़ा दी जाती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अपनी सोच बदलो, चाहे तो वो लड़की हो चाहे तो वो लड़का हो, कोई भी हो। अपनी जो सोच है उसे थोड़ी अच्छी बना के रखो, जिसकी वजह से जो समाज है उसे हम अच्छी सीख दे सकें। ऐसे अपने जिसका पति है वो बाद में बाहर रिलेशन बना रही है, जिसकी पत्नी है वो बाद में रिलेशन बना रहे हैं, यही सारी चीज़ें, यही अवैध जो संबंध होते हैं वो ही रिश्तों को ख़राब करते हैं। और रिश्तों को ही क्या, बहुत से लोगों की इन चीज़ों की वजह से जान तक चली जाती है। तो जो भी रिलेशन आपका भगवान ने बनाया है, आपके माता पिता ने बनाया है, आपने खुद ने बनाया है, उसी रिश्ते को अगर आप ईमानदारी से निभाते हैं तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से गुजरेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।